तो जो भोले बाबा के साथ में सती का विवाह हुआ, लेकिन ज्यादा दिन आपस में बनी नहीं। क्यों नहीं बनी? क्योंकि भोले बाबा फक्कड़ थे और वो पैसावारी की छोरी थी। तो कोई यदि वैसा आदमी होता है ना फक्कड़ स्वभाव को, जो मिल गो सो खा लो, जैसे पहलो मिल गो सो पहन लो, जहाँ सोनो तहाँ सो गए, ऐसे जो आदमी होता कहाँ है। और बिन की घरवाई आ जाए वैसी मीन मेक निकार वाली है, एसी में रहवे वारी, गाड़ी में चलवे वारी है, तो फिर दोनों को तालमेल बैठे वो बड़ो मुश्किल है। वो तो नेक नेक बात पे नाक सकोरेगी है। ऐसा ही माँ गड़बड़ है गई। अब सती बात बात पे जो है ऐसी बात करे भोले बाबा को अच्छी न लगे। मैंने समझाने की कोशिश करी, देख तू वहां रहती थी तब वहां की जो लाइफ स्टाइल थी वो वहीं छोड़ दे। अब तू मेरे घर में आई है तो जो मेरी लाइफ स्टाइल है अब उसको जीने का अभ्यास कर डाल ले भाई, क्योंकि तेरे जीवन तो यहाँ से कटेगा न कि वहां से, तो न्याय अपना ले। लेकिन वो तो बड़े बाप की बेटी, अब वो का सुने। यदि काऊ कोई बच्ची ऐसी हो कि जाको बाप जो है कोई प्रधान हो, सरपंच हो, और चाचा विधायक हो, और अड़ोस पड़ोस में तो कोई मंत्री आ जाए, और फिर वो काऊ गरीब के यहाँ ब्याह जाए, फिर बाय का जीवन देते हैं वो। नेक नेक बात में जो कहते हैं म्यो बाप न्यो और म्यो चाचा न्यो है, मेरो ताऊ बोलो बोलो न्यो। अब वो बेचारो खोपड़ी खुजा तो क्या करे हैं। तो भोले बाबा परेशान है कि बात बात पे कहे मेरो बाप न्यो, मेरो चाचा न्यो, मेरो ताऊ न्यो, मेरो भैया न्यो, बड़े परेशान। भोले बाबा ने खूब समझाई। मैं उन बच्चियों से कहना चाहता हूं, ज्यादा अपने मायके की धौंस में बड़ाई में मत रहना, क्योंकि जीवन मायके से नहीं कटता, जीवन तो ससुराल से ही कटेगा। और न मानो तो चाहे तुम्हारे चाचा ताऊ और भैया कितने बड़े हों, न मानो तो 4 महीना मायके में रह के देख लियो ब्याह के बाद है। ताने ने कहे मारे तुम्हारी नाक में दम न है जाए तो फिर मुझे पूछ लियो। और कोई सुनेगी तो पड़ोसी ने आगे पूछेगी अभी तो तुम गई ना है अभी यही है, अच्छा कोई लेवे नहीं आया होगा, कोई बात जरूर है दारे में कछू। और इतनी कह के फिर कह दी अरे बाकी बनी ना है बन छोड़ दी है, अब बताओ क्या करोगी तुम। इसलिए जीवन तो ससुराल से ही कटेगा, इसलिए वहीं की प्रशंसा करो, चाहे वो जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं गरीब हैं वे अपने हैं। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा है, मेरा देवता है ना। और आजकल की जो छोरियां वे देवता ना कहते, वे तो सीधे नाम ले लगी हैं, और नाम अलग अलग धर लाके हैं, जानू बेबी नाम ऐसे धर रखे हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती आंखें में कि ये हमारो परमात्मा को दैव है, पति है, परमेश्वर है, जाके नाम को हमने गले में मंगल सूत्र धारण करे। बातें बेबी कह रही हैं, अरे बेबी तो कछ उतना तुम्हारी गोद में ही आ जाओ, वही तो कह लियो तुम बातें बेबी बेबी बना रही हो। ये मेरा निवेदन है बच्चियों से, ये इस प्रकार का व्यवहार अपने आदमी के संग न करें। अरे सीता जी ने भी राम जी का नाम रखा था अलग से, बता दूं कि रहने दूं। जिस समय हनुमान जी अंगूठी लेके गए अशोक वाटिका, तो हनुमान जी ने खूब बात कही कि मैं राम जी को दूत हूं, न्यों हूं त्यों। सीता जी विश्वास नहीं भयो। तो राम जी ने चलते समय कोड वर्ड बताया, बोले ये सीता जी का मेरा गुप्त रखा हुआ नाम है जो खुद लेती हैं, यदि इस नाम को तुम लोगे सो ही वो समझ जाएंगी कोई भीतर का आदमी है, अंदर का आदमी है। तब जो है हनुमान जी ने कहा रामदूत में मातु जानकी। जानकी जी को यहां तक कोई विश्वास नहीं हुआ
लेकिन जैसे वो कोडवर्ड कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की, सीता जी ने गुप्त रूपेण उनका नाम रख रखा था क्या? करुणा निधान। करुणा, ऐसी कोई मैया है जाने इतना बढ़िया नाम धर्रा के हो अपने आदमी को? नहीं है। ये तो जन काका धर लेते हैं। तो ऐसे नाम रखना भी है तो कुछ अच्छा रखो। वैसे तो हमारे देश में तो जब बच्चा हो जाता है फिर उसके बाद में बस उसके बच्चे के नाम से संबोधन होता है, रिंकू के पापा, चिंटू के पापा, है तो अलग से फिर नाम रखना। और जब तक ये नाम नहीं रखे जाते हैं, कोई बच्चा नहीं होता, तब तक कहती हैं हमारी बे, हमारे बे, तब तक जाते काम चल जाता। लेकिन जो आज कल की छोरी धरन लगी है, तो सत्य शपथ करुणा निधान की। अब आपस में सती जी की बात बने नहीं, शंकर भगवान से बने बड़े अपने अहंकार बाप को। तो एक दिन शंकर भगवान ने कही कि चल तो कथा सुना लाऊं, मेरी बात तो तेरी समझ में नहीं आती है, पर शायद का उस संत की बात ही तेरे खोपड़ी में आ जाए। अगस्त जी के यहाँ ले गए। अगस्त जी ने क्या किया, शंकर भगवान महादेव आए हैं तो स्वागत के लिए परात में पानी ले आए, शंकर भगवान के चरण धोए। अब शंकर भगवान की अर्धांगिनी के रूप में आई संग में, तो उन्होंने उनके भी चरण धो लिए। लेकिन एक बात बताऊं, मूंग की दाल बहुत जल्दी पच जाती है, अरहर की नेक लेट पचती है, और उड़द की और नेक लेट पचती है, और उड़द की दाल में नेक घी और डाल दो जाए तो नेक और गरिष्ठ हो जाती है। लेकिन फिर भी नेक मेहनत करेंगे तो उड़द भी पचा लेंगे, मूंग भी पचा लेंगे, हैं, अरहर की भी दाल पचा लेंगे। इनका पचाना सरल है, लेकिन यदि पात्रता हमारी नहीं है और हमें सम्मान मिल गया, उसका पचाना बहुत कठिन है। सम्मान का पचाना। मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। समझ, जो समझेंगे दिल में उन्हीं के जाएगी। मैंने सर को झुकाया, बोलो, नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। हम गुलाबों की जब फसल करते हैं तो हम फसल करते हैं फूलों के लिए, फूल तो बाद में आता है। अब समझिएगा, गुलाब के पेड़ में नीचे कांटे होते हैं। अब समझिएगा, मैंने सर को झुकाया नमन के लिए, पीठ पर पांव रख गंदगी चढ़ गई। मैंने पौधों को सींचा गुलाबों के ले, किंतु कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई। है, कांटों की बरसों उम्र बढ़ गई। इसलिए सती ने कथा नहीं सुनी।